दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुक्ता भारत और आज एक नए टॉपिक के साथ आप थंबनेल से जान चुके होंगे देह परिवर्तन साधन। देह का परिवर्तन करना, यहाँ पर देह का कायाकल्प नहीं हो रहा, देह का परिवर्तन हो रहा। देह जो आपकी है, देह अर्थात शरीर, शरीर का परिवर्तन कर, शरीर को एक रूप से दूसरे रूप में ले जा, अपने शरीर को कई रूपों में विभक्त कर लेना, बांट ले। इसको शास्त्रों में कहा गया है देह परिवर्तन साधन। बहुत ही गोपनीय, दुर्लभ और बहुत ही एक परम श्रेष्ठ साधना मानी है, जो कि बहुत आखिरी लेवल पर जब शिष्य आ जाता है तब उसको इस तरीके की साधनाएं दी जाती हैं, क्योंकि ऐसे जटिल एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है जीवन में, जहाँ पर हमें अपनी ही देह को दूसरे की देह में, दूसरे के स्वरूप में चेंज ला करके और फिर अपने उस कार्य को, उस एक लक्ष्य को पूर्ण करना होता है। अर्थात आप जो हैं वो हैं, पर अगर आप जब भी चाहें कुछ ऐसी स्थिति हो तो दूसरे का भेष रख करके, भेष यहाँ मेकअप चेंज करने से नहीं, भेष यहाँ उसकी चीजें कॉपी पेस्ट करने से नहीं, भेष की पूरा एग्जैक्टली वही हो जाता है। जैसे अगर आप राम हैं और आप श्याम बनना चाहते हैं, तो इस साधना के माध्यम से आप पूर्ण रूप से श्याम बन सकते हैं। श्याम जैसे दिख सकते हैं, श्याम जैसे बोल सकते हैं, श्याम जैसा बॉडी लैंग्वेज होगा। तो ये जो बेसिक चीज थी ये मैंने इसमें समझा दी। इसका एक और लाभ होता है कि देह के साथ साथ इसमें अगर आप अपना जेंडर चेंज करना चाहें, कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, कुछ ऐसी विकट स्थिति बन जाए, कुछ ऐसी समस्या आ जाए कि आप अपना जेंडर ही चेंज कर लें, कुछ समय कुछ और ही बन जाए। आप मेल हैं तो फीमेल बन जाए, फीमेल हैं तो मेल बन जाए, आवश्यकता हो तो नपुंसक बन जाए। एक ये चीज है इसमें, एक लेवल तो ये हो। दूसरा, अपनी देह को किसी पशु पक्षी के रूप में बदल ले, शेर बन जाए, भालू बन जाए, बिल्ली बन जाए, सर्प बन जाए। लेकिन यहाँ इसमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें आप बहुत छोटा जीव नहीं बन सकते। आप इसमें मच्छर या मक्खी नहीं बन सकते हैं, या उससे भी छोटा कोई जीव नहीं बन सकते, या आप बहुत एक विशालकाय जीव नहीं बन सकते हैं कि आप डायनासोर बन जाए। नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अत्यंत विशालकाय देह प्राप्त करना और अत्यंत लघु देह प्राप्त करना, ये अणिमा लघिमा सिद्धि में आता है। वो एक अलग सिलेबस है, वो एक अलग चैप्टर। यहाँ पर अपनी देह को समय अनुसार, इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन लाना, उस देह को उस अनुकूल ढाल लेना। आप इसी मानव योनि में जन्म लेकर के और इस सिद्धि के माध्यम से अपनी देह को किसी भी पशु पक्षी के समकक्ष लाकर उनका भी वो अनुभव ले कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या पद्धति है। या काफी बार ये चीज जासूसी में भी होती है कि अपने शत्रु पर जीव जंतुओं के माध्यम से देख लगा, नजर रख, उनके आसपास रहना, उनकी बातें सुनना। इसमें जो सबसे खास इस चीज का आधार है, इस शक्ति का, वो रसायन विद्या। हाँ, इसमें प्योर एल्केमी वाली चीज तो है ही, लेकिन उस एल्केमी से भी अलग चीज है। एल्केमी में दिक्कत यह है कि आपको केवल पारद और सोना और चांदी और बस इतना ही बताया गया है। एल्केमी का जो एक एक्सपेरिमेंट है वो इनफाइनाइट है। ये किसी ने नहीं बताया कि एल्केमी में अगर उस पारद में फास्फोरस हम मिला दें तो क्या हम एक एप्लीकेशन ला सकते हैं उस चीज का, क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है। उसमें अगर हम कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ डाल दें तो हम क्या उसमें नया रिजल्ट ला सकते हैं, क्या ऐसी अनुकूल चीज उससे हम निकाल सकते हैं कि हमें अपनी इच्छा अनुसार उस चीज का रिजल्ट मिल जाए। ये लिखा ही नहीं है पुस्तक। इतने सारे मटेरियल हैं, मेटल हैं, बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जिनका कि वर्तमान में जो रसायन विज्ञान है, मैं वाले रसायन विज्ञान की बात कर जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ उनको आधे से ज्यादा तो ज्ञान ही नहीं। पीरियोडिक टेबल के आधार पर ही उन्हें लगता है कि संसार, इस पृथ्वी लोक में इतना ही है जितना पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, या इसके अतिरिक्त उनके पास ढूंढने की क्षमता नहीं। पर ऐसे भी बहुत सारे मेटल्स मौजूद हैं, ऐसे भी लोक लोकांतर हैं जहाँ से बहुत सारी ऐसी एनर्जीज, मेटल्स और ये सारी चीजें आती जाती रहती है इस पृथ्वी। इनका आपको अंदाजा, जब उनका हम अपने एल्केमी में यूज में लाते हैं और इसको अपने एल्केमी तंत्र में यूज करते हैं, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग एप्लीकेशंस में, तो उनके अलग अलग रिजल्ट होते हैं। और ये जो एक पार्ट है, अपनी देह को किसी भी दूसरी देह में चेंज करते हैं, ये बस एक उसका छोटा सा एप्लीकेशन। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों एप्लीकेशन आप अपनी ही देह को रोग मुक्त कर सकते हैं पूरी तरीके। इसमें जो मुख्य रूप से होता है, पारद की भस्म यूज होती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिर्फ पारद की भस्म नहीं यूज होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं गोपनीय रखूं। तो पारद की भस्म भी होती है, लेकिन पारद की भस्म के साथ, और पारद की भस्म भी बहुत आसानी से नहीं बन पाती, सैकड़ों मंत्र लगते हैं, सैकड़ों मंत्र लगते हैं। मैं बात पुस्तकों की और वीडियोज की नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि वो उसमें तो सब एक रात में, एक घंटे में, एक मिनट में सब हर चीज वो बन जाती है, गोल्ड बन जाती है। इसके बावजूद भी उसके पास चवन्नी अठन्नी है नहीं जेब में, लेकिन वो एल्केमी का ज्ञान दे रहे हैं। कम से कम एल्केमी का ज्ञान है तो कम से कम धन तो हो आपके पास, उस एल्केमी से धन, गोल्ड, चांदी कुछ तो हो आपके पास। जेब आपकी खाली है और ज्ञान दिखाते हो कि एल्केमी में से। तो जीवन में अगर आप इस समय भी सोचे तो आपके लाइफ में काफी सारी ऐसी स्थितियां आई होंगी जहां पर आपको लगा होगा कि अगर मैं कुछ और हो जाता, अपनी बॉडी कुछ और बन सकता, उसी वक्त मैं एक इंसान से शेर में बदल जाता, तो उस वक्त सामने वाले को मैं सबक सिखा दी। या उस वक्त अगर मैं मेल हो जाता, फीमेल हो जाता, कि काफी बार ऐसा होता है ना कि हमें उस एक स्थिति की आवश्यकता होती है जहां पर हमें लगता है कि यार यहाँ हम अगर मेल थे तो हमें ज्यादा मार खाने को मिल गए क्योंकि हम मेल थे। फीमेल अगर होते इस पोजीशन पर
तो हमें छोड़ दिया जाता, हमें माफ कर दिया जाता, या अगर हम उस पोजीशन में नहीं होते या कुछ और हो गए होते, जैसे होता ना कि रूम में अगर कुछ हो रहा हो, अचानक वहां से कोई सांप आ जाए, तो सबका ध्यान झगड़ा छोड़ के सांप की ओर चला जाए, सब लोग फिर सांप को मारने में लग जाए, सांप को भगाने में लग जाए। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं हमारे जीवन। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये सारी स्थितियां प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ऐसा होने के बाद फिर जो स्थिति होगी बहुत ज्यादा विचित्र हो जाएगी। अगर आप सबके सामने ही शेर, कुत्ता, बिल्ली और जानवर बनने लगे। मेरे यहाँ समझाने का मतलब ये था कि किसी को भी, जहां पर आपको एक सामान्य व्यक्ति बनना है वहाँ सामान्य व्यक्ति, और जहां पर आपको कुछ विशिष्ट या कुछ खूंखार व्यक्ति बनना है वहाँ खूंखार व्यक्ति बन जाए। पर वही सामने नहीं सब, जैसे आप हॉलीवुड फिल्मों में भी देखते हैं, कोई भी सुपर हीरो होता है वही नहीं सबके सामने बनने लग जाता है। वो एक साइड में जाता है, फिर ड्रेस चेंज करता है या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक, और फिर अपने आप को उस दूसरे रूप में लेकर के आता है, और फिर वो हमला बोलने है, और जब वहाँ काम खत्म हो जाता है तो फिर वो वापस आकर के उसे एक सामान्य इंसान के रूप में बन जाता है, और उल्टा उन्हीं लोगों से सवाल पूछने लग जाता है कि भाई यहाँ क्या हुआ था, कौन आ गया था, इतनी तबाही कैसे होगी। मैं उसकी बात करूँ, क्योंकि लोगों के सामने आप शेर, कुत्ता, बिल्ली बनने लग जाएंगे तो लोग आपको वैसे ही नहीं छोड़े। अभी तक तो आपको मतलब छोड़ा नहीं, आगे कैसे छोड़। तो जरूरत के अनुसार अपनी देह में चेंज ले आना, परिवर्तन ले आना, और फिर से सामान्य। और ये विद्या कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ऋषि, मुनि, तपस्वी ये चीजें यूज करते रहे, क्योंकि अगर वो जंगल में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, तो कई बार ऐसे जीव जंतुओं से उनका सामना होता है, तब उन्हें ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा एक उनसे भी ताकतवर जानवर बनने की आवश्यकता होती है। अगर वो शेर है तो फिर उसके सामने वो 4-5 शेरों के फॉर्मेट में आ जाएगा, उसकी ही बॉडी एक नहीं 5 शेरों के फॉर्म में वो हो जाएगी। तो जो एक शेर आ गया है वो अपने आप छोड़ के भाग जाए, इसके बाद वो फिर से सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। काफी लोग इस तरीके की चीजें पूछते रहते हैं, सुपर हीरो टाइप कैसे बने, कहाँ बने, क्या चीज होती, तो उन चीजों के जवाब हमारे शास्त्रों में मिलता है, सारी साधनाएं मिलती। मेरे अनुभव भी काफी विचित्र रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज साझा नहीं करना, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें गोपनीयता की शपथ होती है। लेकिन हाँ, मैंने अपने 18 साल के समय में जो मैंने अलग अलग जब मैंने चीजें सीखी, और जैसा कि होता है ना वैम्पायरिक ट्रांसफॉर्मेशन, वेयरवुल्फ वाला ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो ट्रांसमिशन थे, वो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन थे, ठीक, उनमें अल्केमी का टच नहीं, इसलिए जो बॉडी में जो चीज हुई, जो सफरिंग हुई, वो शब्दों में नहीं बयां की। लेकिन जब बाद में मैंने ये विद्या सीखी और इसके जो हजारों हजारों एप्लीकेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हर मेटल के साथ एक नई चीज तैयार हो जाती है, और उसके साथ अगर अपने मंत्रों का जो यूज होता है वो अगर लाया जाए तो कुछ और ही नया निकल के आ जाए। प्रयोग असीमित है, तो सीधे सीधे अगर एल्केमी विद्या से चाहें तो आप किसी वेयरवुल्फ या वेम्पायर में भी इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकते, और इसमें वो फिजिकल पेन या सफरिंग नहीं होगी जो वो हमें सेपरेट फॉर्म में जो सारी चीजें होती, और वो जो चीज होती है वो काफी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। एल्केमी के बाहर जब इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में हम जाते हैं, क्योंकि एल्केमी ही एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली ही विद्या, जो चीज नहीं है उसको पाने वाली विद्या। तो जब हम एल्केमी के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं तो सारी चीजें सेफ साइड में रहती है। हमारी बॉडी पर, हमारे बॉडी के एक मॉलिक्यूल पर हमारा कंट्रोल होता है, और वो बॉडी, वो दिमाग क्या सोच रहा है उस पर भी हमारा कंट्रोल होता है। लेकिन हम जब सिर्फ एक तांत्रिक पद्धति से अपने आप को उस एक रूप में जाते हैं कि भाई हम जानवर बन जाएं या वेयरवुल्फ बन जाएं या कुछ भी, तो वो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट और अनकंट्रोल्ड होता है। उसमें साधक का बहुत ज्यादा एक रोल होता है, जिसमें कि आपके अंदर वो ऑलरेडी क्षमता होनी चाहिए, आपका मन और विचारों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास जो शराब पी लेते हैं, शराब पीने के बाद जम करके जो कुछ उनसे बोला होता है वो बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हमें भी नहीं अच्छा लगता, ठीक, और उनका तो खैर छोड़िए, पर आप ठीक अगले दिन देखते होंगे कि जब नशा उतर जाता है फिर वो व्यक्ति आकर के सबसे माफी मांगता फिरता है कि सॉरी मैंने ऐसा बोल दिया था, सॉरी मैंने ये बोल दिया। या जब उसको ये चीज बताई जाती है कि भाई तुम यार ये बात बोल रहे थे, ऐसी ऐसी चीज बोल रहे थे, ऐसी ऐसी गालियां दे रहे थे, उसको भी यकीन नहीं होता है। तो ये क्या है? ये अनकंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। शराब आपको अनकंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन देती है, शराब आपको कभी भी मानसिक शांति नहीं देती है, वो अनकंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और यही होता है जब हम अनकंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, शॉर्टकट में जाते हैं, या अगर हमारी बॉडी पर अच्छा एक नियंत्रण नहीं है और हम वेयरवुल्फ, वैम्पायरिक ट्रांसफॉर्मेशन, लुगारू ट्रांसफॉर्मेशन, या सियारों में भी होता है ट्रांसफॉर्मेशन, सियार वाले रूप में भी जाना उस ट्रांसफॉर्मेशन में, या आदमी उल्लू में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जब हम डायरेक्ट उसमें जाते हैं और हमारा मन और शरीर तैयार नहीं होता, तो हमारी भी वही अनकंट्रोल्ड स्थिति। और ये चीज हम हॉलीवुड में भी देखते हैं कि रात हुई और फिर सामने वाला व्यक्ति वेयरवुल्फ हो गया, फिर उसने न जाने किसको किसको मार डाला, अपनी पत्नी को भी मार डाला। फिर जब सुबह उसको होश आया, जब वो नॉर्मल हुआ, तब उसको लगा कि यार ये क्या कर दिया। उसको याद ही नहीं रहता कि उसने रात में किन किन लोगों के साथ क्या क्या गलती की, अपना ही कितना नुकसान किया, उसने अपना ही संसार उजाड़ ली। तो ये होता है अनकंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आपका मन पर नियंत्रण नहीं होता है तो जो अनकंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ऐसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और आपने ऐसे भी लोग देखे हो कि जो लोग शराब पीते भी हैं पर उनका इतना नियंत्रण रहता है कि वो मालूम नहीं चलने देते हैं कि वो शराब पिए हुए, और वो चुपचाप अपना जो भी उनकी ड्रिंकिंग स्मोकिंग है लेने के बाद
ना वो लड़ते झगड़ते हैं, ना वो गाली गलौज करते हैं, ना वो कुछ उल्टा सीधा बोलते। तो ये चीज दिखाती है कि उनका अपने दिमाग पर इतना नियंत्रण है कि नशे में होने के बावजूद भी वो अनकंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाती। ये हो गई सामान्य वाली। तो ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास भी काफी उदाहरण थे वेयरवुल्फ और वैम्पायरिक ट्रांसफॉर्मेशन वालों। हालांकि अब मैंने वो सारी चीजें सिखानी छोड़ दी, क्योंकि वर्तमान में लोग इतने ज्यादा वीक हैं कि उनसे एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है, और फिर उनके पास ना आंतरिक एक नियंत्रण करने की क्षमता है, ना मानसिक नियंत्रण। एक पिता ने अपने पुत्र की ही जान ले ली, वैम्पायरिक ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद जब ऐसे सारे उदाहरण मैंने देखे और जब मैं जान गया कि लोगों को सिर्फ एक हॉलीवुड टाइप चीज चाहिए, बट हॉलीवुड वाली चीज में भी आप ये भूल जाते हैं कि वो जो भी एक्टर है या वो जो भी हीरो है या वो जो भी पात्र है, वो जो एक कैरेक्टर है, उसका अपने दिमाग पर, शरीर पर बहुत ज्यादा नियंत्रण है। वो बहुत ज्यादा अनुशासित है, डिसिप्लिन, उसको अपनी पावर का एहसास है और उस पावर की जिम्मेदारी का भी एहसास है। पर आपके साथ ये होता है कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो गया तो आप पहले तो खुद को अवतार घोषित करते हैं, फिर आप कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें आपकी ओर से होने लग जाती है। और अगर ये चीज जांचनी है तो बस ये उतने में ही मालूम चल जाती है। 2 पैग आपने ज्यादा ले लिए, फिर आपकी असलियत सारे संसार को मालूम। वो जो आपका अनकंट्रोल्ड एक स्थिति है, वो सारा संसार देख लेता है कि आप के अंदर क्या क्षमता है, आप कितने विराट व्यक्तित्व हैं, या आप अच्छे जन। तो इसमें ये चीज सबसे अच्छी है एल्केमी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन में, कि ये पेनफुल नहीं होती है, ये सफरिंग वाली नहीं होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान और बाद में भी दिमाग पर आपका पूरा नियंत्रण बना रहता है। आप चाहे लघु जीव बन जाएं या थोड़े से विशाल जीव। थोड़े से विशाल जीव का मतलब कि अपने आप से 1 या 2 फुट ज्यादा ऐसा कोई जीव या जंतु या जाए, और लघु का मतलब कि अपने आप से थोड़ा सा छोटा, जैसे कि कुत्ता या बिल्ली या सांप टाइप। इस तरीके बहुत छोटा जीव, मच्छर मक्खी नहीं आप बन सकते इस साथ। वैसे भी अल्केमी विद्या पाने के बाद आप क्या कहते हैं, मक्खी और वो हो रहे हैं, मच्छर बन रहे हैं, ये तो अपमान ही हो जाएगा इस विद्या की। तो और ये भी जब काफी ज्यादा आवश्यकता होती है उस एक सिचुएशन, जब सामने वाला एक को अपनी विराटता दिखाए, प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप, युद्ध में या तंत्र युद्ध में या किसी भी रूप, तब इस चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। इसके बाद अपनी देह में अपने अनुसार चेंज लिया। अभी तक हमने ये चीज समझी कि अपनी देह से दूसरी देह में बदलना, स्त्री बन जाना, नपुंसक बन जाना, आप अगर फीमेल है तो मेल बन जाना, छोटी बच्ची बन जाना, छोटा बच्चा बन जाना, कोई जंतु बन जाना। अभी तक हमने ये, अब अपने भीतर ये अगर हमें लाना है देह में, जैसे कि हम सभी के भीतर एक न एक रोग बाय बर्थ होता ही होता है, और ये हमारे होरोस्कोप के हिसाब से होता है। ये आपको भी मतलब पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी में या आपके बर्थ चार्ट में जब हम देखते हैं तो एक भाव जो है बहुत योग कारक माना जाता है, और एक भाव कुंडली का मारक होता है, और उस मारक भाव का संबंध किसी न किसी अंग से जरूर होता है, और वो अंग आपको आजीवन उस अंग से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो डसती रहती। बाकी सारे अंगों का अगर इलाज हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, और वो एक प्रॉपर खास अंग जिसका संबंध आपके मार्केस प्लेनेट से है, उसका चाहे आप जितना उपाय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो अंग डसता रहेगा अंतिम क्षण तक। अब इससे बच नहीं। और ये सबके साथ है, सभी 8 अरब लोगों के साथ। हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति या सिद्धि है तो उस पर आप पूरा नियंत्रण, उस मार्केस और उस मार्केस से संबंधित जो आपका अंग है उस पर आप पूरा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के स्तर पर तो ये संभव ही नहीं। सामान्य व्यक्ति तो उसी हिसाब से जीवन जीता है जैसा मतलब है। अगर ये क्या कहते हैं, प्लेनेट अच्छा है, गोचर अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, गोचर में कुछ नेगेटिविटी आ गई तो बस वो व्यक्ति रसातल पहुंच जाए। तो आपकी देह के अंदर अगर ऐसा कोई अंग है जो आपको बार बार विशेष दिक्कत दे रहा है, तकलीफ दे, तो वो संबंधित मंत्र और वो संबंधित पारद की भाषा और उसके साथ कुछ और, क्योंकि मैं इस पद्धति को गोपनीय रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसलिए स्पष्ट नाम नहीं ले सकता। ऐसा मेरी मंडली का आदेश। मेरी मंडली क्या है वो मैं आपको पिछले ऑडियोज में बता। अब ऐसे उच्च कोटि के लोग हों जिस मंडली, तो थोड़ा बहुत भी ज्ञान अगर मिलता रहता है तो पृथ्वी लोक वाले हिसाब से तो काफी ज्यादा मिल जाए, काफी एक नॉलेज मिल जाती। हालांकि मैं सभी चीजों का ज्ञाता तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उन लोगों के उसमें देखा जाए या सामान्य इंसानों के स्तर से देखा जाए तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान वहां से मिल जाता है, तो उससे जीवन में अनुकूलता, शिष्यों के जीवन में अनुकूलता मैं ले आती हूँ। तो आपकी देह में जो भी अंग आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, उस अंग का पूरा कायाकल्प हो सकता है। उस राख का लेप उस अंग के ऊपर लगाना होता है और वो अंग जो है अपने फुल पोटेंसी पर काम करने लगता है, फिर उसका रोग गायब हो जाता है। लेकिन ये भी एक, यहाँ तक जो रिजल्ट प्राप्त करना है ये तो काफी आसान प्रक्रिया है, लेकिन उस एक प्रॉपर एल्केमी के साथ और वो जो पूरा रसायन एक तैयार होता है, कंपाउंड जो तैयार होता है, उस रिजल्ट तक पहुंचना वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो पूरा मंत्रों के साथ किया जाता है। वो इसमें एक भी चीज की वीकनेस या एक भी मंत्रोच्चार का कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो वो कंपाउंड नहीं प्राप्त हो पाएगा जो हम प्राप्त करना चाहें। तो इसमें भी काफी मेहनत लगती है। ये विद्या जो होती है इसको सिर्फ हासिल होना ही एक तो काफी मुश्किल काम है, इसके बाद उसके एप्लीकेशन लेकर के आना और उस चीज को मेंटेन रखना काफी मुश्किल होता है।
ये जो विद्या है ये योगियों के पास तो अच्छे से रही, जो सन्यासी हैं उनके पास अच्छे से रह जाती है। गृहस्थों के पास ये विद्या एक तो उनके अंदर वो वाली पात्रता ही नहीं आ पाती, और पात्रता आ जाती है तो वो इस विद्या को संभाल नहीं पाते, इसकी शक्ति नहीं संभाल पाते। वो इस चीज को दूसरों के सामने आधारी का खेल बना देते हैं कि आओ मैं तुम्हें ये चीज दिखाऊं, देखो ऐसे बन जाते हैं, ऐसे चेंज हो जाते हैं, ये देखो मैंने ये चीज यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी बगैर छुए हुए। और जब वो उसमें आ जाते हैं तो फिर उनकी शक्तियां छीड़ हो, तो काफी मुश्किल होता है एक सामान्य संसार में रहते हुए ऐसी एक विद्या को प्राप्त करना, और इस विद्या के लगातार एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें लगातार एप्लीकेशन हमें लगाने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हमसे एक चीज छूट गई, मिस हो गई, या हमें वो प्रोसीजर हमारे दिमाग से ही निकल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में होता था ऐसा कि वो चीज प्रोसेस करने हुए और मंत्र बोल गया, मंत्र गायब हो गया, मंत्र अगर लिख के रखा है तो भी वो मतलब इधर उधर हो। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको काफी सारी चीजें रिचुअलिस्टिक फॉर्म में और औषधि के रूप में दी, और उनको काफी सारा लाभ, काफी अच्छा लाभ हो, काफी चेंज आए उनके जीवन। तो ये एक ऐसी विद्या है जिसके काफी सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, काफी सारे आयाम। आप स्वयं को भी ठीक कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी ठीक कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन रूल वही है कि इसमें शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आप शो ऑफ में उतर जाएंगे तो फिर आप अगर शक्ति अपनी दिखाने लग जाएंगे और शत्रु जान जाएगा कि अच्छा आपके पास यही शक्तियां हैं, तो वो उनका एंटीडोट ले आएगा, वो जान जाएगा कि इस विद्या के माध्यम से आपने ये चीज आपके पास है, तो वो उसका एंटीडोट ले आए, और फिर ऐसी श्रेष्ठ विद्या होने के बावजूद भी आप हार जाएंगे। इसलिए मना किया जाता है स्व, इसलिए गोपनीय रहने को कहा जाता है, इसलिए विद्या को, मंत्र को, विधि को गोपनीय रखने का। ज्ञान देना उस चीज का एक अलग चीज है, पर वो जो एक सारा प्रोसेस है वो बहुत ही गोपनीय रहे। गुरु और शिष्य की वाणी के माध्यम से ही वो आगे जाता है और उसके एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, और इस संसार को मालूम भी नहीं चलता है कि इस संसार के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, निगेटिव रूप से या पॉजिटिव। और इसमें एक चीज ये भी है कि आप अपनी देह के काफी सारे रूप बना सकते हैं, आप अपनी ही जैसी काफी देह बना सकते हैं, और इस विद्या के माध्यम से उन्हें प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और इसका लाभ सबसे ज्यादा ये होता है कि जब भी आपके ऊपर कुछ टोना टोटका होता है और आपने उस अपनी देह को इस रूप में चार्ज करके रखा हुआ कि सब कुछ तुम्हें अपने ऊपर लेना, तो संसार का सारा टोना टोटका उस देह के ऊपर जा रहा है। शत्रु को भी लग रहा होता है कि हाँ मैं इसको बस अब समाप्त करने वाला हूँ, नष्ट करने वाला हूँ, 3 गुना ज्यादा मैंने इस बार मारण कराया है। एक बार अगर हो गया, टूट गया, तो दूसरी बार वाला अटैक जो है पक्का लगेगा, दूसरी बार वाला भी लग गया तो तीसरी बार तो डेफिनेटली फेल ही नहीं हो। लेकिन ऐसे लोगों का भी 3-3 बार वाला भी फेल हो जाता, उन्हें भी नहीं समझ में आता है क्या है, क्योंकि वो आपकी अलग अलग देह हैं, उन्होंने अपने ऊपर उसे समाहित कर लिया। अब इस चीज को ना तो वो छीन सकता है, ना वो ब्लॉक कर सकता है, ना वो रोक सकता है। हाँ, जैसा मैंने कहा एंटीडोट ला सकता है। एंटीडोट वो तभी लाएगा जब आप इस चीज को दिखाएं, और एंटीडोट लाने के बावजूद भी अगर आप एक पक्के साधक हैं, अगर आपके अंदर साधनात्मक क्षमता है, तो वो जब तक एक देह के पास पहुंचेगा, उससे निपटेगा, फिर दूसरी देह, फिर तीसरी देह, तो वो और उसका टोटकेबाज तांत्रिक सब परेशान। वो सिर्फ अपना पैसा ही खोएगा, समय खोएगा, और जो उसके ऊपर ये तंत्र मंत्र का नेगेटिव इफेक्ट आएगा उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, वो अगली 7 पुश्तें उसकी कभी नहीं उभर पाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितनी ही श्रेष्ठ विद्या है, कितनी अनुकूल विद्या, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। इच्छाओं को ऐसे कि देखिए, आपका शरीर स्वस्थ है, खुश है, ना कहीं दर्द है, ना आपकी स्पाइन टेढ़ी हो रही है, ना आपको बीपी हो रहा है, ना आपको शुगर है, ना कोई ऐसा इश्यू है, तो आप सारे सुखों को भोग सकते हैं। आप लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। अभी तो आप छोटी छोटी यात्राओं में ही आपको लगने लगता है डर कि हमें इस डॉक्टर से मिलना था, वो वाली दवा छूट जाएगी, वहां पर ऐसा खाना नहीं मिलता, वो चीज नहीं। आपके अंदर जब एल्केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता आ जाएगी तो कोई आपको हलाहल भी दे देगा, तो वो हलाहल भी जब पेट में पहुंचेगा तो अमृत में बदल चुका हो। तो कोई आपको विष दे करके भी नहीं मार सकता। धरती लोक का कोई भी साइनाइड वगैरह तो बहुत मामूली विष है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं साइनाइड से तो खतरनाक कोई विष हो नहीं। मैं बोल रहा हूँ साइनाइड का भी बाप हलाहल भी अगर आपको किसी ने दे दिया है तो वो पेट में पहुंचने से पहले अमृत बन जाएगा। इसे कहते हैं एल्केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब एल्केमी की शक्ति आपके एक एक मॉलिक्यूल से निकलेगी, हो करके जाएगी, तो वो आप लोहा भी खा लेंगे तो अंदर वो फूल के जैसे जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपकी बॉडी में लोहे जैसी शक्ति आ जाएगी। तो सामान्य मनुष्यों से शक्तिशाली देह आपकी हो जाती है। इस देह परिवर्तन साधना, अपनी देह को कई देह में भी आप बदल सकते हैं, अपने ही जैसे वो शक्तिशाली वो बना लेना, क्लोन। अब देखिए ना, पश्चिमी जगत ने या पश्चिमी वैज्ञानिकों ने सिर्फ हमारे ही विद्या से ये चीज सीखी, एक व्यक्ति के काफी सारे रूप हो सकते हैं, काफी सारे देह हो, पर अब उनके पास आध्यात्मिक बैकअप नहीं, मंत्र शक्ति नहीं है, उनके पास एल्केमिकल शक्ति नहीं है, उनके पास मंत्रों का ज्ञान नहीं, उनके पास आध्यात्मिक स्रोत नहीं। तो उन्होंने अपने ज्ञान से और जो रसायन, जो उल्टे सीधे केमिकल थे, उनसे वो लोग इंसानों के क्लोन बनाने लगे। आधे हॉलीवुड के सुपरस्टार क्लोन ही हैं।
जो समय समय पर मेल फंक्शन करने लग जाते। कुछ रोबोटिक्स हैं, कुछ रोबोटिक और इंसान मिक्स हैं, और कुछ तो प्योर क्लोन। जैसा मैंने आपको सीक्रेट सोसाइटी वाले वीडियो में बताया था कि उन्होंने हमारी ही तांत्रिक पद्धति का वो चीज ले लिया जो उनके अनुकूल था। बाकी शांत रहना है, सत्य बोलना है, मन पर नियंत्रण रखना है, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, ये सब उनसे हो नहीं सकता था। तो उन्होंने उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न ही नहीं की। जो चीजें उनसे आसानी से प्राप्त हो सकती थी सैक्रिफाइस दे करके, तो वो हमारी साधनाओं से भूत प्रेत यक्षिणियां और नागिनियां यही ले गए। इनके साथ ही वो लोग अपनी सीक्रेट सोसाइटी चला रहे हैं, बना रहे हैं, धन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये सब रुपए पैसे देने में सक्षम है। उनको रुपए पैसे ही चाहिए, उन्हें ज्ञान से मतलब नहीं, उन्हें शक्ति से मतलब नहीं था, उन्हें आंतरिक चेतना से। तो एल्केमी वाली विधि का ज्ञान तो है उनके पास, ज्ञान ऐसे लिखा हुआ बस, पर प्रैक्टिकल दिखाने वाला कोई मास्टर उनके पास नहीं, और उनके अंदर वो पात्रता ही नहीं है कि एक मास्टर हो और उनको वो सिखा दे कि भाई ये करना है, क्योंकि वो उसका मिस यूज ही करने वाले हैं। वही ना कि सांप को कितना भी दूर हिला दो, उगलेगा वो जहर ही। तो वही सांप सपोलों को वो विद्या देने के बाद या उनसे वो विद्या सीखने के बाद वो खाली इस संसार को और ज्यादा रसातल में ले जाए, और ज्यादा खतरनाक मिसाइलें, बम और ये सारी चीजें ये लोग ले आएंगे मार, जिससे सिर्फ और सिर्फ इंसानों का और इंसानियत का नाश होता हो, और ज्यादा अहंकार लेके आ जाए। इसलिए हमारी क्या कहते हैं, जो भी ईश्वरीय सत्ता है, ऋषियों की सत्ता है, उन्होंने इसीलिए पश्चिमी जो एक संसार था पूरा, उसको अध्यात्म से हटा के रखा हुआ, क्योंकि ये लोग हमेशा उसमें रहते हैं शॉर्टकट। ये लोग ज्ञान की, तंत्र की और उसकी डीपनेस में नहीं जाना चाहते, इन्हें हर चीज शॉर्टकट में चाहिए। तो देह को अपने अलग अलग रूपों में ले जाना, या अपनी ही देह के काफी सारे कॉपी रिलेट कर लेना, तैयार कर लेना, उनको अपने साथ जोड़ करके रखना, एक्टिव रखना। अगर आप थके हुए हैं तो आप आराम से रुक सकते हैं, और अपने ही प्रतिरूप को, अपने ही डॉपलगैंगर को, अपने ही दूसरी देह को उस काम से भेज सकते हैं। और ऐसे हमने हजारों किस्से देखे हैं ऋषियों के, कि वो न जाने किसका रूप लेकर के कहाँ जाते थे, भिक्षा मांगते थे, तो फिर आशीर्वाद भी देते थे, तो फिर कुछ न कुछ जो भी उनकी लीला होती, तो ये सिद्धि थी उनके। जब ईश्वर से आज्ञा होती थी तो वो उस रूप में स्वयं को ढाल करके और उस जगह अपने आप को ले जाते थे, चले जाते। तो ये इस साधना की विराटता कि आप इस संसार में चाहे जिसका रूप ले सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, कैसी भी जगह हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते, और इसमें आपके नकली बॉडी की आवश्यकता ही नहीं होगी, वो आपकी खुद की ही बॉडी होगी जो जा सकते। आप अपनी ही बॉडी को आज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका ही रूप है, तो आप उसे आज्ञा दे सकते हैं कि वो आपके नाम से साधना में लगे, मंत्र जप करती रहे और उसकी ऊर्जा आपको मिलती रहे। आप उस जगह अगर आपको बैठना था और आप किसी कारणवश नहीं बैठ पा रहे हैं, और आज 500 माला या 250 माला करनी आवश्यक थी, तो आपने अपनी देह को, जीवित ही देह को आज्ञा दी, और वो आसन में बैठ करके उसने आपका मंत्र संपन्न कर लिया। क्योंकि वो आप ही की आत्मा है, आप ही की देह है, वो आप ही हैं, तो सारा रिजल्ट आपका है, सारा नियंत्रण आपका है। और जैसे ही वो काम हो जाता है तो वो देह आपके भीतर आकर के समाहित हो जाती है। तो ये सब कुछ संभव है, ये सब कुछ होता है। लेकिन वही है कि एल्केमी सीखने वाले जो शिष्य हैं वो पात्र शिष्य नहीं मिलते, और काफी बार एल्केमी सिखाने वाले पात्र मास्टर नहीं मिलते हैं। दोनों का पात्र होना, दोनों की पात्रता बहुत ज्यादा आवश्यक है, कि मास्टर भी तैयार हो और शिष्य भी तैयार हो, तब तो रिजल्ट मिलता है। शिष्य भी और मास्टर को भी, दोनों को भी रिजल्ट, और एक तैयार है, एक तैयार नहीं है, तो दिक्कत। इधर मास्टर भी अगर तन मन धन से तैयार, शिष्य भी तन मन धन से तैयार, तो फिर ऐसा क्या नहीं है जो नहीं प्राप्त किया। असंभव को भी संभव बनाया जाए। अब असंभव और संभव की डेफिनेशन हम सबकी अलग अलग होती है। एक आदमी है, उसके लिए सरकारी नौकरी को प्राप्त करना इम्पॉसिबल, क्यों? क्योंकि उसने काफी मेहनत किया, बहुत एग्जाम दिया, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत सब कुछ पाया, लेकिन वो कभी सरकारी नौकरी नहीं पा। उसके लिए क्या है? सरकारी नौकरी। एक आप हो सकते हैं क्या? आपके बहुत आसानी है सरकारी नौकरी। आप ये सोचेंगे कि यार इतना भी थोड़ा मुश्किल होता है सरकारी नौकरी पर, 8-10 साल इतनी मेहनत किया और नहीं पाया। पर हैं ऐसे बहुत सारे। तो हो सकता है कि कोई चीज आपको बहुत आसानी से आपके प्रारब्ध के हिसाब से प्राप्त हो गई, पर वही दूसरे व्यक्ति वाले की उसके हिसाब असंभव ही हो। उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपनी दमड़ी चमड़ी सब लगा दिया, तन मन धन सब लगा दिए, पूरी मेहनत की, इंटेलिजेंट भी रहा, विद्वान भी रहा, सारी चीजें भी करता रहा, लेकिन बस 1-2 नंबर से इधर उधर वो रुकता रहा, और उसकी सरकारी नौकरी क्या हुआ? उसके लिए तो असंभव ही हो गई। लेकिन क्या इस संसार में या क्या आपके भारतवर्ष में सरकारी नौकरियां लोगों की लगती ही नहीं है? कितने लोग उसमें सरकारी जॉब के लिए संभव, और जो लोग 10-10 15-15 साल लगने के बाद, सोर्स भी लगाने के बाद, घूस भी देने के बाद, एग्जाम भी निकालने के बाद भी सरकारी नौकरी में नहीं लग पाते, उनके लिए कितनी असंभव चीज। उनकी आत्मा से पूछो। ये जो एक साधना है, ये जो एक शक्ति है, इसके जो मंत्र जप है, इसकी जो विधियां हैं, और हर एक जो हमारी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसमें लगने वाला हर एक एक मंत्र, हर एक एक मॉलिक्यूल के साथ, एटल के साथ, एटम के साथ, जो भी हमारे अलग अलग रूल होते हैं, उन सब की अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग दीक्षाएं होती हैं। मंत्र की सिद्धि का जो प्रोसेस होता है वो भी अलग अलग होता है, और ये काफी
एक टाइम टेकिंग भी प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ रिजल्ट फिर आपको लाइफ टाइम मिलेगा। एक बार ये विद्या अगर आपको प्राप्त हो गई तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके आने वाले 7 जन्म जो आपके बन, ये एक ऐसी चीज है, ये कैसे सोने चांदी और पारद इससे आप बाहर आइए। ये इतना ही नहीं, एल्केमिकल ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो, लिमिटलेस हो सकते, जैसे कि सूर्य विज्ञान है, उसके ऑपरेशन असंख्य हैं, लेकिन लोग उसमें इतना ही जानते हैं कि सूर्य को ऐसे ऐसे, उसकी सूर्य की रेज ऐसे ऐसे रखो तो पत्थर हीरा बन जाएगा। इतना नहीं होता है कि भाई पत्थर ही हीरा बन जाता हो। इनफाइनाइट ऑपरेशन, इनफाइनाइट लॉ, लेकिन आप वो सीखना ही नहीं चाहते, आप वो जानना ही नहीं चाहते, आप उस चीज को उतारना ही नहीं चाहते, आपके अंदर वो संकल्प की भावना ही नहीं है कि उस एक साधना को हम आगे लेंगे। आगे अब ये जो साधना होती है ये 90 दिन, पर इसमें आपको भी इन्वॉल्व होना पड़े। हालांकि इसमें 1.25 लाख मंत्र जप वाले रूल नहीं होते, ये बिल्कुल ही एक अलग ही पद्धति से इसमें सारी चीजें और सिद्धियां प्राप्त, और वो भी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें कि पारद की जो हसमी होती है उससे आपकी कोई लोहे की चाबी है या लोहे का कुछ भी है, रिंग है, कुछ भी, उसको अगर हम उसमें रख देते हैं और एक खास किस्म का मंत्र बोलते हैं तो वो पूरी प्योर गोल्ड बन जाए। पर ये बहुत छोटे छोटे उसके एक्सपेरिमेंट, बहुत छोटे छोटे, या जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाहियात एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। पर हाँ, जिसके पास पैसा ना हो उसके लिए तो भाई ये लॉटरी लगने जैसा हो। लेकिन अगर आध्यात्मिक स्थिति से देखें तो ये बहुत ही वाहियात एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि हमने लोहे की चीज से कोई चीज सोने में चेंज की और फिर बाजार में बेच दी और फिर हम अमीर हो गए। वो उस तरीके से ये विद्या काम नहीं करती। अगर आप ये विद्या अपनाते हैं तो सिर्फ ये अमीर होने के शॉर्टकट वाली विद्या तो यार बिल्कुल नहीं है, ये फिर विद्या ही नहीं सिद्ध होगी। अमीरी आ जाएगी इस विद्या से, लेकिन सिर्फ अमीरी आपको प्राप्त करनी है इस विद्या से तो फिर काफी मुश्किल है, क्योंकि फिर वो आपके अंदर से वो पात्रता ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपका सारा ध्यान रुपए में रहेगा। तो वो फिर आपकी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आने हैं, जो एक्सपेरिमेंट है, जो चीजें अपडेट हैं, जो आपको अपने अंदर से देखने हैं, लाने हैं, वो फिर आपका ध्यान ही। तो मैं समझता हूँ सारी चीजें स्पष्ट हैं, जितना भी मैं डिटेल में बता सकता था मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो ऑडियो दोबारा सुन लीजिएगा, और बार बार ऐसे मौके बिल्कुल नहीं आते हैं। और अभी मैं ये सारी साधनाएं आपके सामने रखे हुए हूँ, कोई भरोसा नहीं है कि कब मैं ये सारे वीडियोस डिलीट करूँ, ठीक, और मैं साधनाएं सिखाना बंद करूँ। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। तो समय रहते हुए लाभ ले लीजिए, समय रहते हुए चीजों को प्राप्त करने की, लक्ष्यों को प्राप्त करने की आदत डालिए। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी। हमेशा आप समय से पीछे ही रह जाते हैं हर बार, तो समय के साथ आइए या तो समय से आगे चलिए, समय से पीछे मत चलिए। समय से पीछे होने का मतलब है कि एक ऐसा नकारात्मक श्राप, इसका उपाय है ही, ये चीज आपको खुद ही हासिल करनी पड़ती। ब्रेक थ्रू ये आपको स्वयं ही लाना पड़ता है कि आप या तो समय की टक्कर में आकर हो या तो समय से आगे आ पाए, समय के पीछे बिल्कुल ना रहे, क्योंकि समय ने जो स्थिति सारे संसार के सामने ला दी है वो आप देखिए। और युद्ध के विषय पर मुझसे बार बार वीडियो मांगा जा रहा है, प्रेडिक्शन मांगा जा रहा है, कब रुकेगा, कितना रुकेगा, कहाँ होगा। मैं सेपरेट वीडियो में उसको दे दूंगा। बस इतना समझ लीजिए अभी कि अभी युद्ध रुकने के आसार नहीं है, ठीक है। युद्ध में इतना है कि दोनों ही पार्टी, जो उस साइड की 2 पार्टियां हैं वो भी थकती चली जा रही हैं और इधर वाली पार्टी भी थकती चली जा रही है। तीनों ही थकान का अनुभव करना शुरू कर चुके हैं, और उस थकान में तीनों ही पार्टियां कुछ सही फैसले ले रही हैं, गलत फैसले लिए जा रहे हैं। तो थकान तीनों ही पार्टियों में, बीच में लगेगा कि हाँ अब युद्ध यहाँ पर रुक गया है, सारी चीजें ठीक हो गई हैं, पर फिर कुछ ऐसा होगा उन 2 पार्टियों द्वारा कि फिर से वो युद्ध जो है अपने हाई लेवल पे आ जाए या एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच सकता है। फिर होगा कि फिर कुछ थोड़ा सा ठंडा हो गया, फिर चीजें हो। तो अभी ये चीज कुछ समय तक चलती रहेगी, महीने भर तक तो अभी ये चलना ही है, और ठीक है। अब ये नहीं है कि उसके बाद एकदम से रुक जाएगा, सब कुछ शांत हो जाए, लेकिन ये अप एंड डाउन चलता रहेगा और तीनों ही पार्टियों को थकाता रहेगा, ठीक है। और अंत में अपने आप ही चीजें सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि जो ये युद्ध है वो बाकी 2 पार्टियों के लिए तो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इसलिए जून जुलाई के बाद से तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये अगर जून तक सब संभाल ले जाती हैं, मान जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, ठीक हो जाता है, सीज फायर हो जाता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है, तब तक तो ठीक। अगर जून 26 तक ये लोग इसी तरीके से लड़ते रहे और ये जो अप एंड डाउन आ रहा है ये लगातार चलता रहा, तो ये युद्ध पूरे पश्चिमी जगत के लिए बहुत ज्यादा भीषण हो जाएगा और बहुत ज्यादा मारक हो जाएगा। ये दोनों ही पार्टियां, और इन दोनों ही पार्टियों को, जो हमारी विपक्षी, ये जो पार्टियां हैं पश्चिम जगत की, इन दोनों के ही जो मेन लीडर हैं, इनके ऊपर जाने के 100% चांस। अगर ये जून के बाद भी आगे कंटिन्यू कर, तो अगर जून तक ये लोग सारी चीजें संभाल ले जाएं, संभल जाएं, अपने अहंकार को थोड़ा सा सामान्य स्तर पर ले आए, तो शायद स्थितियां ठीक हो जाएंगी, और फिर सारे संसार में स्थितियां ठीक होने में अगस्त, सितंबर, नवंबर तक टाइम लग सकता है। अगर ये लोग जून से पहले रुक जाएं तब। अगर नहीं रुके तो इन दोनों का मारा जाना तय है, और इसके बाद अन्य भी काफी नुकसान हो सकते हैं जिन्हें मैं यहाँ बताना उचित नहीं, ठीक, क्योंकि ये जो भी युद्ध है इन 2 व्यक्तियों की मूर्खता से ही चालू हुआ है, इन 2 व्यक्तियों के अहंकार की वजह से चालू।
और सीधा सा रूल है कि युद्ध किसी चीज का हल नहीं होता। ठीक। और इसके बाद जो युद्ध में फर्स्ट स्टेप लेता है वो दोषी माना जाता है। तो ईश्वरीय शक्ति उन दो लोगों के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं, और उनके अपने लोग भी उनके पक्ष में नहीं है, इस युद्ध के पक्ष में नहीं। तो युद्ध पर जो जानना चाह रहे थे उन्हें मैंने जो एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है बेसिक वो उन्हें बता दी। युद्ध अभी चलता रहेगा, तीनों ही पार्टियां थकती रहेंगी, इवन थक रही हैं। क्या कहते हैं, मीडिया में आकर के तो दिखाएंगे नहीं कि वो लोग थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, या रो रहे हैं, या हारे हुए हैं, या उनके समझ से सब कुछ बाहर हो चुका है, कंट्रोल से बाहर हो। तो तीनों ही लोग तो यही दिखाते हैं कि नहीं नहीं, हम अपने एकदम एक्सट्रीम लेवल पे काम कर, फुल पोटेंशियल पर काम कर रहे हैं दिन रात। तो युद्ध पर इतना ही समझ। अभी कम से कम 1 महीने जब से ये वीडियो आया है, आज की रिकॉर्डिंग, आज की डेट से लेकर के, और मतलब अगले 1 महीने तक सोच लीजिए कि वो थमना नहीं है, चाहे जो हो जाए। कोई कितनी पार्टियां बीच में आ जाएं, कितने प्लान आ जाएं, कितने सीज फायर हो जाएं, कितने 56 इंची आ जाएं, किसी के कहने से कोई सीज फायर कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ अभी ये युद्ध हाई एंड लो, अप एंड डाउन चलता रहे। इसके बाद जो कुछ एक समय होगा जून तक का, 30 जून तक का, उसके बाद जो 30 जून तक का समय होगा उसमें कुछ राहत मिल सकती है, कुछ चीजें सामान्य हो सकती है। लेकिन वहां भी 2 सिचुएशन बन रही है कि अगर सब कुछ मान गए, सब कुछ शांत हो गया तब तो ठीक, अदरवाइज 30 जून के बाद से फिर कोई वापसी नहीं है। और वो जो 2 अपोजिट में है उनका जाना तय, सत्ता से भी और इस दुनिया से। नमस्कार।